जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आप अगर मुझे पहले मिली होती ना तो मैं आपसे ही ब्याह कर लेता, आपकी नातिन से थोड़ी ना। क्या कह रहे हो? मने छेड़ता है शैतान। अरे वाह, खूब हंसी ठाके हो रहे हैं। चलिए, खाना तैयार है। अक्षरा कहाँ है? अंशु को आज उसकी दीदी फिर से मिल गई, बैठा हुआ उसके साथ। आइए आई। देखो ये स्टार और 10 on 10। वाह, ये है मेरा भाई। थैंक गॉड, इसके लक्षण अपनी बहन पर नहीं गए हैं, जिसे शायद ही कभी कोई स्टार मिला होगा। दीदी, आप पढ़ाई में कोई नहीं, मुझे भी 10 on 10 मिलते थे हमेशा। चॉकलेट? चॉकलेट तो नहीं है, पर नेक्स्ट टाइम पक्का। नेक्स्ट टाइम? हाँ, इसका मतलब अब चले जाएंगी फिर से? अब मत जाइए ना अक्षा दीदी, प्लीज। अब तो शादी भी हो गई है ना फिर। अंशु, शादी कोई बर्थडे थोड़ी है कि पार्टी खत्म हो गई और सब पहले जैसा। अब तेरी अक्षा दीदी ससुराल वाली हो गई है। पर मैं तुम्हारा होमवर्क चेक करने हमेशा आती रहूंगी। ये क्या है? इतनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स? वो बस ऐसे ही जरा सा पहले रॉन्ग हो गया था, सॉरी। कोई बात नहीं, पर नेक्स्ट टाइम से अच्छे से याद कर लेना, ओके? अक्षरा, तुझे एक चीज दिखाती हूँ, जल्दी आ। हाँ। चल आ। बड़ी माँ, आज अक्षरा दीदी को क्या हुआ है? हमेशा तो एकदम हिटलर नहीं कैसे रहती है, तो एक भी स्पेलिंग रॉन्ग हो तो भी बहुत गुस्सा हो जाती है। तो आज इतना सब कुछ रॉन्ग हुआ, मैं कुछ नहीं बोली। वैसे तो मुझे भी तेरी दीदी पतली पतली लग रही है, लेकिन क्यों? क्यों? अच्छा, शायद तेरी अक्षरा दीदी बहुत खुश है। अक्षरा, अब बातों से ही पेट भरोगी या कुछ खाओगी भी? दीदी तो सुबह से ही अक्षरा ये खाएगी वो खाएगी कह के इतने सारे पकवान बनाए हैं, क्या बोलूं। आज खाने में क्या है? ये पूछो क्या क्या नहीं है। महेश्वरी खानदान के जमाई साहब पहली बार पधारे हैं। आदर सत्कार तो ऐसे करेंगे कि बरसों तक याद रखेंगे।
अरे बस बस, पहले ये तो खत्म करने दीजिए। थोड़ा सा। रुपया दी, गरम पूरी और लेके आइए। अरे बस और नहीं। अरे डालो बेटा डालो। लगता है पसंद नहीं आया। अरे नहीं, बहुत अच्छा है। अरे आपने पनीर की सब्जी तो ली नहीं, ये लीजिए थोड़ा सा। खाइए ना। और वैसे भी दामाद तब तक पूरी तरह दामाद नहीं बनता जब तक उसे पेट भर के खिला ना दिया गया। लगता है आप अपने अनुभव से बोल रहे बिल्कुल। हैं। अगर आपने पहले बताया होता तो घर से नाश्ता करके नहीं आता। अक्षरा वहाँ जाके बैठना। जी वो आपने अक्षरा से पूछ तो लिया ना, वो ससुराल में ठीक से तो है? जी बहुत खुश नजर आ रही है। चलो हमारी बेटी खुश तो है। अरे माँ की प्लेट में पूरी नहीं है, दो ना उन्हें। जी जी गायत्री जी, अब आपको और आपके लाडले बेटे को ये आदत बदलनी होगी। घर में बहू आ चुकी है, नैतिक का ब्याह हो चुका है। यूं ही अगर तुम नैतिक के सारे काम करती रही ना गायत्री जी, तो अक्षरा बिटिया को लगेगा कि सासू माँ दखल अंदाजी कर रही हैं। दखल? देखो गायत्री जी, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप उन दोनों को अकेला छोड़ दो, ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ जीना सीख सके। और वो जरूरी भी है ना। देखो ना, कितनी समझदारी के साथ नैतिक अक्षरा बिटिया की गलती को छुपाने की कोशिश कर रहा था, है ना। बस ठीक उसी तरह देखना, एक न एक दिन अक्षरा बिटिया भी नैतिक की सारी कमजोरियों को समझने की पूरी कोशिश करे, संभल भी जाए। बस इस बात में थोड़ा वक्त लगेगा, पर यह वक्त हमें उन्हें देना चाहिए, है कि नहीं। गायत्री जी, इस वक्त तो आप हमें थोड़ा वक्त दीजिए। एक अरसा हो चुका है, अपने इस पति को आपने दूर किनारे पर खड़ा कर दिया अपने लाडले बेटे के प्यार में, और अब आपके लाडले बेटे की तो शादी हो चुकी है। भाई अब तो हमें अपनी प्यारी धर्मपत्नी वापस मिल जानी चाहिए, क्यों? वक्त कितने जल्दी गुजर गया, हमारे मुन्ने का ब्याह हो गया, बहुत बड़ा हो गया हमारा मुन्ना। बड़ा अजीब लगता है ये सोचकर कि हमारा बेटा अब सिर्फ हमारा नहीं रहा, अब वो किसी का पति बन चुका है, तो किसी का दामाद। और नहीं नहीं, बस बहुत खा लिया।
देखिए खाना गले तक आ गया है। अरे अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? लो बेटा। जमाई साहब, पेट में मिठाई के लिए जगह तो अलग से होती है। काकी आप 2-4 लड्डू और डालिए। लीजिए नाना जी। चलिए आप। शौर्य भैया, ये तो शगुन के लड्डू है, आपको खाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, और क्या? एक और लड्डू। हाँ, माफ कीजिएगा, फोन है। अच्छा सुन, तुम दोनों थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद जल्दी से तैयार हो जा, रिसेप्शन के लिए साथ में ही चलेंगे। नहीं माँ, वो माँ ने कहा है कि वहीं से। हाँ? सॉरी माँ, वो गायत्री माँ ने कहा है कि जल्दी से घर आ जाना, तैयार वहीं पे होना है। अच्छा, मैंने दिव्या को बुलाया है तुझे तैयार करने के लिए। हाँ माँ, पर उन्होंने भी किसी ब्यूटिशियन को बुलाया है मुझे तैयार करने के लिए। अच्छा, तो ब्यूटिशियन आ रही है बहू को सजाने के लिए? हाँ, वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मेरी हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखती हैं, और आज तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी कि अक्षरा ये खा लो, वो करो, ऐसे करो, बहुत ध्यान रखती हैं मेरा। क्यों ना हो, इकलौती बहू जो है। हाँ, नहीं नानी माँ, नहीं बेटी, भाभी माँ कहती है कि ये घर तुम्हारा है और इस घर के सारे सदस्य तुम्हारे अपने हैं, और जब यहाँ आने लगी ना तो सब लोगों ने कहा कि जल्दी लौट आना वरना देर हो जाएगी। अक्षरा जी, जी माँ का फोन है, आपसे बात करना चाहती है। लीजिए। अब बेटे से ज्यादा बहू प्यारी है ना उनको। वो तो हम जानते थे, हमारी अक्षरा सबके साथ घुल मिल जाती है। लीजिए। प्लीज पहले मुझे ये तो खत्म करने दीजिए। जी, हम बस थोड़ी देर में निकल ही रहे हैं। जल्दी निकलो, अभी तो तुम्हारा तैयार होना भी बाकी है। जी आंटी जी। मेरा मतलब है जी माँ। अब तुम निकलो। हाँ बेटा, यहाँ सब लोग राह देख रहे हैं। रखती हूँ, खुश रहो। भाई वाह, माँ का दिल आखिर माँ का दिल होता है। तो गायत्री जी, आपने अपने बच्चों को फोन कर ही डाला, आपसे रहा नहीं गया। अरे कुछ ही देर के लिए तो बच्चे गए थे, और अक्षरा बिटिया अगर अपने माँ बाप के साथ कुछ वक्त बिता भी ले तो क्या फर्क पड़ता है। पर नहीं, आपने फोन करके उसे परेशान कर ही डाला। मैंने कब परेशान किया? जाने दिया ना बहू को। पग फेरे की रस्म निभाई है ना उसने। और वैसे भी अब अक्षरा को समझ जाना चाहिए कि ससुराल ही उसका घर है। हम भी जब ब्याह कर आए थे
बहुत याद आती थी माँ बाबूजी की। लेकिन तीज त्योहार के अलावा कब जाना हुआ मायके? ससुराल और मायका एक ही शहर में हो तो लड़कियां भूल जाती हैं कि अब ससुराल उनका घर है। और वैसे भी मुन्ना को बार बार उसके ससुराल जाने की जरूरत क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि अक्षरा हमारे घर के रहन सहन में ढलने की बजाय मुन्ना उनके रंग में रंग जाए। गोपी, सारे शगुन और तोहफे कार में रखवा दिए ना? सब रख दी। दादी जी, इतने तोहफों की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, ये तो रस्म है, इसमें हमारी खुशी है। माँ, आप मेरी चिंता क्यों कर रही हैं? वहां भी मेरी माँ है, वो भी आप ही की तरह मेरा ख्याल रखती हैं। इससे खुशी की बात एक माँ के लिए और क्या हो सकती है? चलो बेटा, आओ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।